बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। मैं हूं हैदर हयात खान। दो तीन बड़ी अहम चीज़ें हैं, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं भारत से और पाकिस्तान और भारत के आपसी मामलात के हवाले से, फिर चीन और भारत के हवाले से, इस रीजन के हवाले से। इन तमाम को इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो SCO समिट में शिरकत के लिए चीन जाएंगे, लेकिन भारत को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस दौरे से कुछ हासिल नहीं होगा। ये मैं तो कह ही रहा हूं, प्रवीण सानी साहब भी कह रहे हैं। एक्चुअली क्या कह रहे हैं वो मैं आपको इस वीलॉग के अंदर बताऊंगा। फिर बात करेंगे हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसने भारतीय फिजाइया के साथ एक बड़ा भयानक मजाक किया है। उसकी डिटेल्स क्या है वो भी इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे भारतीय फिजाइया में और भारत की फौज में बाकायदा तौर पर फूट पड़ गई है, लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है। और बुनियादी तौर पर यह झगड़ा हुआ है भारतीय फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के दरमियान। उसकी डिटेल्स क्या है वो भी मैं इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो बात करें जो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी चीन जाएंगे और SCO समिट पर शिरकत के लिए जाएंगे। सिर्फ भारतीय वजीर आजम वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे, SCO के दीगर जो रुकन ममालिक हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पर मौजूद होंगे। और इसके अलावा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी वहाँ पर मौजूद होंगे और भी जो दीगर SCO ममालिक उनके सरबराहान वहाँ पर मौजूद होंगे। और इसके हवाले से परसों भारत के फॉरेन अफेयर्स जो एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है उसकी स्पोक्स पर्सन विक्रम मिस्री ने एक प्रेस ब्रीफिंग दी और उसके अंदर उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर को कंफर्म किया भारतीय प्राइम मिनिस्टर 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन में मौजूद होंगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये नहीं बताया कि चाइना में जो परेड होने जा रही है 3 सितंबर को, उसके लिए भारतीय वज़ीर आज़म वहाँ पर मौजूद होंगे या नहीं। चूंकि उसका जिक्र नहीं किया गया, इसका मतलब है कि भारतीय वज़ीर आज़म 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन में मौजूद होंगे और उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जब इस तरह के समिट्स में जाते हैं मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान, तो वहाँ पर साइडलाइन मीटिंग्स भी होती हैं। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि मोदी जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मिलेगा, लेकिन उसके लिए एजेंडा पहले से फाइनल हो जाता है। टीम्स पहले जाती हैं वहाँ पर, जो दूसरे ममालिक हैं उनकी टीम्स के साथ राब्ते होते हैं, एजेंडाज फाइनल होते हैं, मीटिंग्स के टाइम जो है वो फाइनल होते हैं। लेकिन परसों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी विक्रम मिस्री की, परसों तक भारत ने इस चीज को फाइनल नहीं किया हुआ। यानी चले आप ठीक है ईरान को साइड पे कर लें, प्रवीण सानी साहब कह रहे हैं कि आप ईरान को फॉर टाइम बिंग साइड पे कर लें। आप ठीक है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से अभी वहां पर मुलाकात नहीं होगी, मुश्किल है। गो के भारत रिक्वेस्ट कर रहा है चीन से कि आप इसके हवाले से कुछ थोड़ा सा अपना रोल प्ले करें, लेकिन उसके ऊपर भी अभी माहौल की बहुत साजगार नहीं है। फिर रूस के जो सदर हैं पुतिन, वो इसी साल के आखिरी महीने में गालिबन विजिट कर रहे हैं भारत का, तो उनके साथ भी कोई मीटिंग चले बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ भारत के वजीर आजम की जो मुलाकात है वो बड़ी अहम होगी। लेकिन एज ऑफ नाउ उसमें एजेंडाज जो हैं वो फाइनलाइज नहीं हुए। इट मींस कि चीन ने भारत को कोई बेहतर रिस्पॉन्स नहीं दिया। हमने बार बार अपने वीलॉग्स के अंदर मैंने आपको ये बताया कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाए और अभी 27 अगस्त से यानी कल से भारत पर अब तकरीबन 50% टैरिफ जो है वो भारतीय मसनूआत पर लग गए हैं। 25% टैरिफ लगाया और 25% सजा के तौर पर जो है वो भारत पर इजाफी टैरिफ लगा है। उसके बाद भारत ने थोड़ा सा रुख किया चीन का, लेकिन चीन की तरफ से भी उस तरह का रिस्पॉन्स भारत को नहीं मिला जो भारत एक्सपेक्ट कर रहा था। और फिर हमने ये देखा कि चीनी वजीर खारजा वांग ही जब नई दिल्ली गए और उसके बाद जब वो अफगानिस्तान आए, जब पाकिस्तान अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात हुई और वांग ही जब पाकिस्तान आते हैं बाद में, तो भारत एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा करता है और कहता है कि अब चीन का चप्पा चप्पा भारत की रेंज में है। गो के भारत को अंदाजा नहीं है कि चीन जो है वो किस तरीके से दिफाई मामलात में आगे बढ़ रहा है और ये भारत के छोटे छोटे खिलौने जो हैं वो चीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बहरहाल अब हम ये देख रहे हैं कि वो जो टेंशन कम करने की कोशिश थी भारत की तरफ से, भारत मुसलसल कोशिश कर रहा है कि चीन के साथ मामलात को बेहतर किया जाए, चीन के साथ ताल्लुकात को अच्छा बनाया जाए। लेकिन चीन ने कैटेगोरिकली भारत को ये कह दिया है कि चीन और भारत के अच्छे ताल्लुकात का रास्ता पाकिस्तान से होकर आता है। पाकिस्तान के साथ भारत के अगर अच्छे ताल्लुकात होंगे तो ही
भारत के चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं। ये क्लियर मैसेज चीन ने भारत को दे दिया। फिर उधर से अमेरिका का जो दबाव है वो भी भारत पर मौजूद है। रूस जो है वो भी चाहता है कि दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हो, लेकिन सिर्फ एक घटिया शैतानी अप्रोच जो सिर्फ भारत में बरसर इक़्तिदार है उसकी ये कोशिश है कि कुछ भी किया जाए, सियासी तौर पर चीजों को जो है वो मैनेज किया जाए। फिर बुनियादी तौर पर बीजेपी ने आज तक तकसीम को एक्सेप्ट ही नहीं किया। जो 1947 में हिंदुस्तान और भारत और पाकिस्तान वजूद में आए, इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया आज तक। वो अभी भी अखंड भारत की बात करते। तो उनकी ये जो अप्रोच है ये जब तक खत्म नहीं होगी तब तक चीजें एटलीस्ट बीजेपी के साथ और करंट जो बीजेपी की टीयर है इस वक्त हुकूमत में, उसके साथ तो फिर चीजें पाकिस्तान की बेहतर नहीं हो सकती। एक तो चीज ये होगी। दूसरा जो मैंने कहा कि भारत को इससे कुछ हासिल नहीं होगा। एज ऑफ नाउ जो बायलैटरल एंगेजमेंट्स हैं उसमें एजेंडाज फाइनल नहीं हुए। फिर पाकिस्तान के साथ जो भारत ने थोड़ी सी बैक एंड पे कोशिश की कि चीज़ों को बेहतर करने के लिए कोई साइडलाइन हल्की फुल्की मीटिंग हो जाए, उसके लिए भी अभी माहौल साजगार नहीं है। भारत में बिलखुसूस पाकिस्तान तो चाहता है कि बात हो, लेकिन किन एजेंडाज के ऊपर? टेररिज्म के ऊपर बात हो, कश्मीर के ऊपर बात हो, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बात हो। तो ये वो एजेंडाज हैं जिनके ऊपर अगर बात हुई तो भारत में जो मोदी की रही सही साख है वो भी खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए भी इस वक्त भारत तैयार नहीं है। फिर ईरान इसराइल जंग के अंदर भारत जिस तरह एक्सपोज हुआ, तो ईरान भी अब भारत को जो है वो जूती की नोक पर लिख रहा है। पाकिस्तान ने पहले जूती की नोक पर रखा हुआ है। रूस ने भी आपको मैंने बताया था कि शटअप कॉल दी है। तो इस वक्त भारत जो है वो ग्लोबली आइसोलेशन का शिकार भी है और इस वक्त धुतकार रहा है दुनिया का हर मुल्क भारत को। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं जो मैंने कहा कि हैल ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय फजाइया के साथ मजाक किया है। हाल ही में हैल ने हिंदुस्तान की फजाइया को तेजस जहाज दिए। अब ये वो जहाज हैं जो भारत ने MiG-21 जो रिसेंटली ग्राउंड किए, उनके बाद अब भारत ने तेजस जो है उनको इंडक्ट करना शुरू किया। तेजस एक बड़ा बेहतरीन जहाज है, 4.5 जनरेशन का ये जहाज है, भारत क्लेम कर रहा है। और अभी जो रिसेंट जहाज हैल ने दिए हैं ये विदाउट इंजन दिए, यानी खिलौने दिए कि खड़े कर लो, ये स्टैचूज हैं, ये खड़े कर लो यहाँ पे, ये काम आपके नहीं आ सकते। वैसे भी मेरा ख्याल है कि हैल को अंदाजा है कि भारतीय फिजाइया जिस तरीके से ट्रेन करती है अपने पायलट्स को, इन्होंने राफेल तबाह करवा लिया तो तेजस का तो बेड़ा गर्क करवा देंगे। इन्होंने राफेल्स का भी बेड़ा गर्क करवा दिया था, तो उन्होंने बगैर इंजन के जहाज जो है ना वो वहां पर जो है वो असेंबल करके खड़े करती हैं कि ये देखो जी हम लोगों ने आपको दे दिया, उनमें इंजन नहीं है, किसी काम के नहीं है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको आगाज में बताई, ये भारतीय फिजाइया में फूट डल गई है भारतीय फिजाइया और भारतीय फौज के दरमियान। डिटेल्स पहले बताता हूँ, फिर मैं आपको इसके ऊपर अपना एनालिसिस भी देता हूँ। पाकिस्तान के हाथों मार्का हक में शिकस्त के बाद भारतीय फौजी क़यादत में इख्तलाफात और तकसीम खुलकर सामने आ गई है। भारत की जंगी हिकमत अमली पर पाकिस्तान से शिकस्त के बाद अंदरूनी इख्तलाफात शदीद तर होते जा रहे हैं और थिएटराइजेशन के नाम पर तीनों भारतीय अफवाज के दरमियान ताकत की कशमकश तेज हो गई है। भारतीय जरीदे द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने थिएटराइजेशन मंसूबे को जल्दबाजी में नाफिज करने के खिलाफ खबरदार किया है। भारतीय एयर चीफ का कहना है कि इस वक्त हर चीज में खलल डालते हुए एक नया ढांचा बनाना अच्छा ख्याल नहीं है। भारतीय एयर चीफ के मुताबिक भारत को थिएटराइजेशन के लिए किसी दूसरे मुल्क से मुतासर नहीं होना चाहिए। हर एक चीज की अपनी जरूरत होती है, जरूरत के बगैर गए तो हम गलत हो जाएंगे। जाती तौर पर समझता हूं कि दिल्ली में मुश्तरका मंसूबा बंदी और राब्ताकारी मरकज का होना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने कहा कि थिएटराइजेशन के नफाज के लिए हमें किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। महसूस करता हूं कि आला सतह पर मुश्तरका मंसूबा बंदी और हम आहंगी की जरूरत है। मोदी सरकार के मुतनाज़ा थिएटराइजेशन मंसूबे ने भारतीय फौज में नए तजादात पैदा कर दिए हैं। बीजेपी की सियासी मुदाखलत ने भारतीय अफवाज को पेशा वाराना बुनियादों से महरूम कर दिया है। ये तो है खबर। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली हुआ क्या है। भारत में इस वक्त जो उनके CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, ये मोदी के बड़े खास आदमी हैं। आपको याद होगा कि हालिया पाक भारत जंग में शिकस्त के बाद जो भारत की अफवाज की जानब से पहली ऑफिशियल कन्फेशन थी उनके जहाज गिरने की, जंगों में उनके नुकसान की, एक तो एक भारतीय ने की, लेकिन जो उसके अंदर उन्होंने एग्जैक्टली नहीं बताया कि जी जंगों में नुकसान होते हैं, लेकिन जहाज गिरे इसको जो ऑफिशियली कन्फेस किया सबसे पहले वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने किया। क्यों किया? इस वजह से किया कि भारत में जो मोदी के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही थी उससे थोड़ा सा बर्डन शिफ्ट किया जाए और डाल दिया जाए फोर्सेस के ऊपर। इस वजह से जनरल अनिल चौहान ने अपनी फौज को आलमी सतह पर बेइज्जत करवाया। और जनरल अनिल चौहान कौन है? भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब क्या हुआ?
अब हुआ ये है कि जो एयर चीफ है वो ये कह रहे हैं कि हमने आपको पहले भी कॉशन किया था कि आप लोग इस वक्त पाकिस्तान के साथ जंग की हालत में नहीं है। आप लोगों ने जो जहाज ऑर्डर किए हैं वो आपके टाइम पे नहीं आते। आपके पास जो मिग 21 हैं वो फ्लाइंग कॉफिन है, उनको लेके आप पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। आपके राफेल्स जो है उनके सोर्स कोड्स नहीं है आपके पास, फिर आपके पायलट्स उस तरह ट्रेंड नहीं है, आप लोग नहीं मुकाबला कर सकते पाकिस्तान का। फिर आपकी जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है वो इस काबिल नहीं है कि उसके ऊपर रिलाई करके हम कुछ काम करें। लेकिन प्रेशर था, प्रेशर के ऊपर आकर फिर भारतीय फिजाइया ने एक्शन लिया और पाकिस्तान ने फिर क्या किया वो सबको पता है। 3 राफेल गिराए, मैं तो बल्कि कह रहा हूं कि 4 गिराए, क्योंकि पाकिस्तान फिजाइया को इस चीज का उनके पास प्रूफ्स मौजूद है कि चौथा भारतीय राफेल भी लैंड नहीं किया और उनके टेल नंबर्स भी पाकिस्तान की फिजाइया के पास मौजूद है। फिर ये 3 राफेल भी चले अगर हम कहें तो 3 राफेल्स, एक मिग 29, एक SU-30 और एक मिराज 2000, ये 6 जंगी जहाज गिराए हैं। वैसे मैं फिर कह रहा हूं 7 है। और अभी आपको याद होगा हाल ही में जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी कहा है कि इस जंग के अंदर 7 जहाज गिरे हैं। तो बुनियादी तौर पर 7 जहाज ही गिराए हैं पाकिस्तान ने भारत के। तो अब भारतीय फिजाइया के चीफ ये कह रहे हैं कि हमने पहले भी क्वेश्चन किया था, हम अब भी आपको कह रहे हैं कि इस तरह की शरारत ना करें। आप पहले अपने आप को मजबूत करें। आप लोगों को जो है वो अपने आप को मजबूत करने के लिए वक्त चाहिए और उसके लिए आपको इस खित्ते में पीस चाहिए जिसके लिए मोदी तैयार नहीं है। अब हो क्या रहा है कि CDS अनिल चौहान मोदी को बचाने के लिए, मोदी की साख को बचाने के लिए भारतीय अफवाज के अंदर जो है वो फूट दिलवा रहे हैं, उनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अभी तक मेरे पास जो इत्तलात है कि भारतीय फौज ने भी कहा है कि हम किसी तरह की कार्रवाई के लिए तैयार नहीं है, हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करें। लेकिन इस वक्त CDS अनिल चौहान ये चाहते हैं कि पूरे तरीके से भारतीय फौज, उसके ऊपर मोदी का कंट्रोल और मोदी जो कहे वो हो। अब देखते हैं कि भारतीय क्या फैसला करते हैं। मुस्तकबिल में चीजें आपके सामने क्लियर होंगी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।